ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्यखंड चैप्टर 16 प्रयार संख्या 253 या 254। तो दामोदर पंडित ने श्री मुरारी गुप्त जो कि वैद्य थे, उनसे कुछ प्रश्न पूछे। कहिला मुरारी गुप्त श्लोक पर बंदे ये किछु सुनील से ही दोहार प्रसादे। मुरारी गुप्त ने प्रश्नों एवं उत्तरों का वर्णन करते हुए ग्रंथ लिखा। उन दोनों की कृपा से इस संसार के व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के विषय में कुछ सुन पाते। हाँ, तो उन्होंने चर्चाएं करी, चर्चाएं से क्या हुआ, ग्रंथ बन गया। उस ग्रंथ से ये ग्रंथ बन गया। तो कहीं पर किसी ने अपने नोट्स बनाए, उस नोट से किसी और ने पढ़ा और उसने अपना आगे ग्रंथ बन गए। तो हमारे आचार्यों के ग्रंथ इसी प्रकार हैं। श्रील प्रभुपाद ने जो भी परपट्स लिखे, ये सब लिखे, इससे पहले उन्होंने क्या किया, सारे आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ा, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के, और उनके निचोड़ों को अपने इन ग्रंथों में इंग्लिश लैंग्वेज में दे दिया। तो प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने का मतलब है सारे पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रंथ पढ़ लेना इस प्रकार। तो जैसे ये एग्जाम्पल मिलता है स्वरूप दामोदर, रघुनाथ दास गोस्वामी और मुरारी गुप्त, इन सब ने कुछ कुछ लिखा, आगे आचार्यों ने लिखा, और उन आचार्यों के बाद शिला प्रभुपाद ने उन ग्रंथों को फर्दर लिख दिया। अब प्रभुपाद के शिष्यगण और ग्रंथों को लिख रहे हैं जो कुछ बच गए गौड़ीय वैष्णव परंपरा में। तो उन दोनों इनकी कृपा से हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के विषय में कुछ सुन पा रहे हैं। सुनी या माधुरी लोभे चित्त उतरोले निज दोष ना देखिला मन भोर भेले। उस ग्रंथ के श्रवण से मेरे हृदय में भगवान गौर की मधुरतम लीलाओं का आस्वादन करने का लोभ जागृत हुआ तथा स्वयं का दोष ना देखकर मेरा मन उस लीला गान में प्रवृत्त हुआ। तो श्रवण करने से क्या होता है, हमारे हृदय में और ज़्यादा डिज़ायर पैदा होती है। कहानी सुनते हैं ना, हम कहानी सुनते हैं तो और कहानी सुनने का मन करता है। सब लोगों को कहानी सुनना अच्छा लगता है, बचपन से ही हम लोग कहानियाँ सुनते आए हैं। कौन कौन सी कहानियाँ? दादी नानी की कहानियाँ, मनोरम कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ। पंचतंत्र वगैरह तो सब पुरानी बातें हो गई। अब तो दूसरी कहानियाँ चलती हैं, पिक्चर की कहानियाँ, सीरियल्स की कहानियाँ, संसार में नॉवेल्स की कहानियाँ।
तो सबको इसका मतलब कहानी पढ़ना तो अच्छा लगता ही है। अब उन्हें ग्रंथों को नहीं दिया गया किसी ने, तो फिर उन्होंने ये नॉवेल्स इत्यादि पढ़ना शुरू कर दिए। बस इतना ही फ़र्क है ना। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं प्रभुपाद की कहानी, प्रभुपाद लीलामृत, फिर हम बोलते हैं वो सॉल्टेड ब्रेड, रशिया की कहानी, लोग पढ़ते हैं ना इतिहास, द ग्रेट वट एवर, फ्रांस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फ्रांस की क्रांति, इंडियन लिबरेशन में जो भी किया गया वो सब। वैसे ही हम लोग पढ़ते हैं रशियन क्रांति, हरे कृष्णा क्रांति, हरे कृष्णा चैलेंज। बहुत सारी कथाएं हैं, कहानियां हैं भक्तों की। तो कौन सी कहानी पढ़ना है, बस इतना ही बदलाव लेके आना है। कहानी हम भी पढ़ रहे हैं, कहानी वो भी पढ़ रहे हैं। हमारी कहानी पढ़ने से हमारे हृदय में भगवान के प्रति और लालसा पैदा हो रही है, और बाकी कहानियाँ पढ़ने से, सीरियल, पिक्चर्स, इन सब की कहानियाँ पढ़ने से क्या होता है, सांसारिक लालसाएं पैदा होती हैं। लालसा तो होगी, कहानी पढ़ोगे तो उस कहानी से कुछ ना कुछ आसक्ति बनेगी। तो फिर तो उसी तरह से हम लोग जब पीछे बैठ के, जब हम श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे हैं भक्तों के बीच में, तब हम भी कुछ कुछ कहानियाँ गढ़ते रहते हैं, है कि नहीं। बैठ के, जैसे आप लोग माता जी कभी कभी कुछ कहानियाँ करते होंगे बैठ के, जैसे आप लोग गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते हो ना, तू मम्मी मैं पापा, तुम टीचर, है ना। तो ये कहानियाँ उतनी उचित नहीं है देखा जाए तो, समझ में आ रहा है। या फिर हम कुछ और कहानियाँ बोलते रहते हैं, आज पता है इसने ऐसा कहा, आज पता है इसने ऐसा कहा, करते हैं। नोट्स बनाने के बहाने से नज़र थोड़ी नीचे कर सकते हैं, नज़रें ऊपर कीजिए कर ही नहीं पा रहे हैं। हाँ जी, करते हैं हम लोग कहानियाँ, जो इसका मतलब ऊपर नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब कर रहे हैं ऐसा। तो वो कहानियों से क्या होगा, उस कहानियों से उन विषयों के प्रति हमारी भी आसक्ति बनेगी, अनर्थ आएंगे। तो ऐसे में क्या करें, यहाँ लिख रहे हैं, भगवान गौर की मधुरतम लीलाओं का आस्वादन करने से लोभ जागृत हो। लोभ तो जागृत होगा ही। लौल्यम बोला था ना, लौल्यम कहाँ बोला गया है, क्यों बोला गया है। हाँ, 6 चीज़ें जो भक्ति को ख़त्म करती हैं। लौल्यम इज ए बैड वर्ड। और फिर भी भक्त बोलते रहते हैं, मेरे अंदर लौल्यम पैदा हो, मेरे अंदर लौल्यम, समझ नहीं आया ये कैसे। गुड भी और बैड भी है। लोभ अगर भगवान की कथाओं को सुनने का हो गया, या भक्तों की सेवा करने का हो गया, तो वो लोभ अच्छा है। लोभ भी अच्छा हो सकता है, इसका मतलब सुनते हैं काम, क्रोध, लोभ। लोभ कौन सा बुरा है, जब इस मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों के लिए हम लोभ करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब मैंने ये सब सुना तो मेरे अंदर और लीला सुनने का, आस्वादन करने का लोभ जागृत हो गया, और मैंने दोष नहीं देखा अपने अंदर। ये लोभ तो नहीं होना चाहिए। इतनी भी आसक्ति क्या हो, हाँ, इतनी आसक्ति होनी चाहिए। किसी चीज़ में आसक्ति होनी चाहिए संसार में। वैराग्य ही तो सब कुछ है। नहीं, तो वैराग्य संसार से होगा, उसके लिए हमें भगवान से, भगवान के संबंधित वस्तुओं से अटैचमेंट डेवलपमेंट नहीं करनी पड़ेगी। वो गलत नहीं है, जाने वो आसक्ति, वो सही आसक्ति है। तो इसलिए स्वयं को दोष ना देखकर मेरा मन उन लीला गान में प्रवृत्त हो गया। ये किछु कहिलन निज बुद्धि अनुरूप, पांचाली प्रबंधे कहो मोछारम मूर्ख। मैं एक मूर्ख जो राख के ढेर के समान मूल्यहीन हूँ, व्यर्थ हूँ, अपने बुद्धि के अनुरूप पांचाली छंद में भगवान गौर की लीलाओं को कह रहा हूँ। तो इस प्रकार से यदि किसी चीज़ को रेगुलरली किया जाए तो हमारी लाइफ का पार्ट बन जाती है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो। जैसे लोगों को लत पड़ जाती है, ये भी एक लत ही है एक प्रकार से। अगर रेगुलरली किसी को काम करोगे तो लत पड़ जाएगी आपको। अब हमारे ऊपर है कि हमें किस चीज़ की लत लगवानी है। हाँ, इसलिए हैबिट्स को बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। हमारी हैबिट पड़ गई है लहसुन प्याज खाने की, तो वो लहसुन प्याज के बिना जी नहीं पाएगा, लेकिन उसको बदला जा सकता है। यस, और धीरे 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 जब उसको छोड़ देगा तो उस प्रसाद की या उस चीज़ की हैबिट पड़ जाएगी, फिर वो लहसुन प्याज का बदबू नहीं सूंघ सकता। हाँ, ये इस प्रकार से किसी भी हैबिट को कैसे बदला जा सकता है।
रेगुलरली करने से। रेगुलरली अगर आप समय बनाओगे कि ये मेरा उठने का समय है, तो आप देखोगे कि समस्या में भी, भीषण उसमें भी, सर्दी में भी, गर्मी में आप उठ ही जाओगे, क्योंकि हैबिट बन गई हो अब। वैसे ही खाने का अगर आप समय बना दोगे, सोने का भी, इस तरह से हर चीज़ को एक हैबिट में ले आए तो हमारे लिए बेहतर है। वैसे ही अगर हम श्रवण करेंगे, रोज़ नित्य प्रति श्रवण करते रहेंगे तो हमारी हैबिट बन जाएगा, और जब नहीं करेंगे तो बड़ा बुरा लगेगा। बस इतना काम करना है। शुरू में हैबिट बनाने के लिए हमें फोर्स करना पड़ता है अपने आप को। तो हमारी नेचुरल हैबिट है, नेचुरल हमने डिस्कस किया था ना, हैबिट ही है वो। नेचुरल मतलब भगवान के नहीं आई है वो। नेचुरल जब बोला जाता है संसार में तो दैट इज़ कंडीशनिंग। तो हमारी हैबिट क्या है कि हम बैठेंगे तो हम किसी ना किसी की बुराई करेंगे ही, किसी की ना किसी अंदर कुछ कमी निकालेंगे ही। सही बात है कि नहीं? तो उसको बदलने के लिए हमें फोर्स करना पड़ेगा कुछ दिन तक कि नहीं करेंगे आज, हम रोकना पड़ेगा अपने आप को अंदर से। तो धीरे 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 अब दूसरी हैबिट पड़ जाएगी, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा किसी और चीज़ से। तो इसलिए ये नित्यम भागवतम सेवया इसलिए बोला जाता है। निरंतर हमें भागवत का सेवन करना चाहिए। सूत्रखंड, आदि खंड, मध्य खंड साए, शेष खंड आचे पुनः कही भी कथाए। मैंने सूत्रखंड, आदि खंड, मध्य खंड कहा, अब मैं शेष खंड की कथा कहूँगा। शेष जो अब बचा, तो आदि खंड में भगवान की जन्म, उनकी नटखट लीलाएं, उनका दीक्षा ग्रहण करना, उसके बाद उनका संन्यास, रिमेनिंग में बताया मध्य खंड में उनका संन्यास ग्रहण करना। याद है आप लोगों को माता के साथ कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे। उसके बाद उनका जगन्नाथपुरी के लिए चले जाना। ये क्या है? ये सब कहानी तो है, लेकिन ये कहानी, ये वास्तविक घटनाएं हैं वास्तव में। इसलिए संसार में लोग बोलते हैं, आप लोग देखोगे उसको लोग माइथोलॉजी बोलते हैं ना, इसकी मिथ है, यानी कि कहानियाँ एक तरह से। मन को बहलाने के लिए या दूसरों को डराने के लिए कुछ कहानियाँ बनाई गई हैं, ताकि लोग डर जाएं कि नरक वगैरह कुछ नहीं है। लोगों को डराने के लिए बताया गया ऐसा नरक है जहाँ आदमी को तला जाता है। तो कुछ लोगों ने कहा हमने तो देखा नहीं, इसलिए नरक यहाँ, स्वर्ग यहाँ। पिक्चर का भी नाम था एक, स्वर्ग यहाँ नरक यहाँ। और जो पिक्चर में बताया जाए वो हमेशा सत्य है। वो सारे साक्षात गुरुदेव हैं जो सारी पिक्चरें बनाते हैं। ऐसे ही है ना, बनाते हैं पिक्चर। कई सारी ऐसी पिक्चरें बनाई उन्होंने। हु वाज दैट? रिटर्न्स की बनी थी उसकी, फिर पता नहीं क्या पिक्चर थी। जो एक पिक्चर थी जिसमें बताया गया कि ये सारे गुरु वगैरह सब ढोंगी हैं। ओह माय गॉड से भी पहले आई थी एक और, पीने के बाद बनाई थी वो पिक्चर। पी के बनाई थी वो पिक्चर। तो ऐसी पिक्चरें जो हैं समाज में गुरुदेव द्वारा साक्षात आती हैं, अवतरित होती हैं। लोग उनको सब कुछ मान लेते हैं क्योंकि उन्होंने कभी और कुछ देखा ही नहीं। तो इतना आदमी का दिमाग ऐसा हो गया है कि वो बैठा है, आओ मुझे कंडीशन कर दो। वो बैठा हुआ है, टीवी देवता, जो तुम बोलोगे मैं उसके आगे समर्पण कर दूंगा, है ना। इसीलिए टीवी देखने के लिए मना किया था। लेकिन टीवी देवता तो हटा दिया हमने, फिर दूसरे देवता आ गए, मोबाइल देवता। फिर मोबाइल देवता जो आप कहोगे वही सत्य है। जो भी वीडियो आएगी, जो भी रील आएगी, तो आई एम रेडी टू गेट इन्फ्लुएंस्ड। तो हम इन्फ्लुएंस होते हैं, ऐसे देखते रहते हैं ऐसे। हाँ, कौन बता रहा था कि कहीं पर वो गए थे छोटे, ऐसे तो खैर आम बात है। छोटा सा बच्चा कहीं बैठा है, पता नहीं छोटा कोई बता रहा था। अब संसार में तो आम बात है, हमें कभी कभी दिखता है ना जब हम बाहर जाते हैं, तो कह रहा था वो बिल्कुल नशे की तरह ना, छोटा सा बच्चा बार बार ऐसे ही करे जा रहा था, और उसमें कुछ ऊटपटांग चीज़ें भी आई जा रही थी। तो वो रेडी हैं अपने को इन्फ्लुएंस। और वास्तव में क्योंकि वो जिस तरह से म्यूज़िक भी आता है, यहाँ तो म्यूज़िक नहीं आ रहा ना आपके साथ, हाँ कुछ आ नहीं रहा, तो उसका भी बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ता है। जैसे कि अब हम बोल रहे हैं, तो यू कैन चूज़ टू स्लीप ऑल्सो। आप सो भी सकते हैं, आपकी चॉइस है। और आप चिंतन भी कर सकते हैं। तो सब कुछ आपकी चॉइस के ऊपर है, आप किधर को चिंतन करने निकल जाएं बातों में। लेकिन जब आपके सामने वीडियो चलती है तो आप समझ रहे हैं, आपकी सारी ऑप्शंस हटा ली जाती हैं, सोने की, सोचने की,
फिर आप उसी को देख रहे हैं, वो जो सोचवा रहा है उसी को सोच रहे हैं। और अगर ये झूठ होता तो फिर ये इतने सारे केस ना होते, जो लोग छत में से कूद गए कई बार वो वीडियो को देख देख के। अब आप छत पे चढ़ जाइए, लोगों ने फांसी लगा ली, हाँ चलो रस्सी को बांध दो, उन्होंने रस्सी बांध दी, अब गला लटका दो, उसने लटका दिया, अब नीचे की टेबल हटा दो, उसने हटा दी, वो मर गया। वो ऐसे घटनाएं हुई, लोग छत से कूद गए, ब्लू व्हेल, वाइट व्हेल, पता नहीं क्या क्या। बहुत ऐसी। इसका मतलब जब हम उसको देखते हैं तो सोचने समझने की सारी शक्ति वो ख़त्म कर देता है आपकी, वो अपने अंदर खींच लेता है आपको, और आप उसको एक रियल वर्ल्ड समझ के अंदर घुस जाते हैं। हाँ, जबकि आप इस प्रकार से जब श्रवण करते हैं तो इसलिए हमने पहले ही बताया था कि जो वीडियो बेस्ड लर्निंग है ये आजकल लगता है कि बहुत बेहतर है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई लिखाई मतलब रट्टाफिकेशन, जो जितना बढ़िया रट लेगा। आप लोग भी बिलीव करते हो उस पर वैसे तो, क्योंकि आप मैथ्स के सम भी रट लेते हो, तो और तो क्या ही करोगे फिर। तो आदमी जितना जो बढ़िया रट लेगा, जो टीप के आ जाएगा, जो उतार देगा, वो बढ़िया मार्क्स पाएगा। ये नॉर्मल सी बात है। एक आदमी दिमाग लगाएगा देखिए और कुछ लिखेगा तो टीचर कहेगी इसने थोड़ा इधर उधर कर दिया। अब जो एज इट इज आंसर को टीप के आ जाएगा, टीचर को भी काम आसान हो जाता है ना टीचर का। हाँ 5 पॉइंट थे, हाँ 5 पॉइंट, ओके 5 नंबर। अब आपने लिख दिए कुछ 4 पॉइंट 6 पॉइंट, वो सोचिए क्या लिखा है इसने, हाँ पता नहीं क्या है, अच्छा चलो 4 नंबर, 1 नंबर काट ही देगी वो। और आपने एज इट इज आंसर दिया होगा तो पूरे का पूरा नंबर देगी। लेकिन इससे क्या होगा, इससे दिमाग कभी डेवलप ही नहीं होगा उस आदमी का, वो रट के ही करता आएगा हमेशा। इसलिए हमने देखा है ऐसे बच्चे जब 12th पास करके बाहर जाते हैं तब बहुत तेज़ी से गिरते हैं नीचे, धड़ाम से नीचे गिरते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने डिफरेंट। अब वहाँ पे तो बदल ही गया, अब बड़ा बन गया, आपको मैदान में छोड़ दिया गया। कई बार इस तरह से हो जाता है, क्योंकि आपके मेंटल फैकल्टीज़ कभी डेवलप ही नहीं हो पाई, आपने सोचा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है, अब आपको हम बोल रहे हैं, अब मैं तो बता ना, या तो आप चूज़ करते हैं सो जाएं तो ये भी आपकी चॉइस है, कुछ सोच लें ये भी आपकी चॉइस है, सबको आपको खुला छोड़ा हुआ है इस वक्त। कुछ विचार आपके सामने रखे जा रहे हैं, अब उन विचारों पे विचार करना आपका काम है, नहीं? तो इसलिए आदमी सोचता है, कभी जो सोचता है वो आगे बढ़ जाता है। एटलीस्ट सम्मोहित तो नहीं करते हम, कम से कम थोड़ी देर रिलैक्स ही हो जाता है, वो दिमाग से रिलैक्स हो जाता है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, ब्रेक लेने के लिए टीवी देखते हैं। यदि आप भी देखते हैं तो बहुत बुरी बात है, पढ़ते पढ़ते या चीज़ करते ब्रेक लें। इसलिए मैं बता रहा हूँ, टीवी कभी आपको ब्रेक नहीं, मोबाइल ब्रेक नहीं देता है, वो आपको और थका देता है। मैंने बताया ना, क्योंकि वो तो आपको सोने तक नहीं देता। हाँ, कथा सुन के आप सो तो जाते हैं कुछ लोग, कम से कम दिमाग तो फ्रेश होता है। हाँ, वो सुन के तो आप बिल्कुल ऐसे आंखें भी नहीं झपका रहे हैं तो आंखें और थक गई आपकी। और लोग सोचते हैं मेरे को एक ब्रेक लेना है 5 मिनट का। हम ब्रेक लेते थे तो 5 मिनट की नैप लेते थे, वो बड़ा अच्छा लगता था उसके बाद। समझ में आ रही है बात? ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, समझिए इसको। ये मोबाइल एक बहुत बड़ी बीमारी है। हाँ, धन्यवाद बोलिए, धन्यवाद गुरुकुल जिन्होंने हमें मोबाइल से छुटाया। धन्यवाद शिला प्रभुपाद जिन्होंने हमारे जीवन से ये सब हटाया, इतने बड़े राक्षस को हमें उससे बचाया। और जो इवन जो बड़े भी हैं वो भी इसी बीमारी से ग्रस्त हैं, सभी ग्रस्त हो चुके हैं। इसलिए हमने बहुत समय पहले बोला कि नोटिफिकेशंस को ऑफ़ कीजिए सबसे पहले तो अपने फ़ोन्स के अंदर। यानी बड़ा इंपॉर्टेंट चर्चा है आपके सामने, पता नहीं क्या वो टिंग 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 टिंग, वो दिमाग की ऐसा लगता है कुछ है, देयर इज़ समथिंग जो आई मस्ट क्लिक इट। वो लाल बत्ती जलती रहती है, नीचे वो एक साइन बना हुआ जाता है आपके व्हाट्सएप पे, लाल 23 50, तो वो हमें खींचता है अपनी तरफ, क्या करने के लिए, क्लिक करो, मुझे क्लिक करो, मुझे क्लिक करो। फिर आप क्लिक करते हैं तो देखते हैं इतने सारों में 10 20, तो आपको जिज्ञासा होती क्या हुआ। और ये ऐसा कब करते हैं आप? हर सेकंड में ऐसा करते हैं। तो इसलिए हर सेकंड में आप मोबाइल चेक करते हैं, समथिंग न्यू, कुछ नया आया। और इस प्रकार से हम लोग बहुत ही बंधन में आ गए हैं, ख़तरनाक, हमारे बड़े भी। इसलिए अवॉइड कीजिए इन चीज़ों को, कुछ दुनिया में नहीं होने वाला। आप टाइम बना सकते हैं, क्या 1 घंटे में एक बार, 2 घंटे में एक बार देखूंगा, वट। इसलिए हमारा दिमाग उसी में ना घुस जाएगा, ही बर्बाद हो जाएगा वो, चिंतन तो करेगा ही नहीं। अब तक इसलिए मैंने बताया चिंतन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचिए, जो व्यक्ति सोचेगा उसका दिमाग डेवलप नहीं होगा ज़्यादा। अब इसमें आप सोच नहीं रहे ना, इसमें तो आप क्लर्क बन गए, क्लर्क।
इधर से आया इधर भेजा, इधर से आया इधर भेजा, इधर से आया इधर, इधर से कुछ हुआ फॉरवर्ड, इधर फॉरवर्ड। तो हम माइंड को हमने क्लैरिकल कामों में लगा दिया, और ज़माना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना ही था तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्लैरिकल काम कराते। हमने तो सभी कुछ उसको सौंप दिया, तो सोचना ही बंद कर दिया उसके बाद। इज नो प्रॉब्लम, इसलिए हम कहते हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ कीजिए, लेकिन समझिए कि कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी है। उससे बेहतर है फिर ना ही कीजिएगा, समझ में नहीं आ रहा तो। इसलिए इन ग्रंथों में जो है, इन ग्रंथों का बड़ा लाभ है, इसलिए हम कह रहे हैं। इसलिए पठन बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता था, तो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है आज की डेट में। मोबाइल देखने से बेटर है कि हम पढ़ाई करें, ग्रंथों को पढ़ें। सूत्रखंड आदि खंड मध्य खंड साय, शेष खंड आचे पूना कही बे कथाए। मैंने सूत्रखंड आदि खंड मध्य खंड कहा है, मैं शेष खंड ही कहूँगा। चैतन्य चरित कथा, चैतन्य प्रकाश, मध्य खंड साय कहे लोचन दास। मध्य खंड में जहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं और दिव्य रहस्योद्घाटन का वर्णन किया गया है, अब समाप्त हो गया है। इस प्रकार श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं। और इस प्रकार इति लोचन श्री लोचन दास ठाकुर विरचित श्री श्री चैतन्य मंगल ग्रंथे मध्य खंड समाप्त। और लोचन दास ठाकुर का यहाँ पे थोड़ा सा परिचय लिखा है कि लोचन दास ठाकुर 1527 में वर्धमान जिले के कटोचा महकुमा में उसकरा रेलवे स्टेशन के पास 5 कोस उत्तर की तरफ को नामक गांव में वैद्य वंश में आविर्भूत हुए। किसी किसी के मतानुसार पौष मास की शुक्ल प्रतिपदा तिथि को इनका आविर्भाव हुआ। पिता का नाम था कमलाकर दास, माता का नाम था श्रीमती सदानंदी। लोचन दास ठाकुर के श्रीपाठ के पास ही अजय नदी बहती है। माता पिता की एकमात्र संतान होने के कारण ये अत्यंत स्नेह के पात्र थे और नानी जी के घर में रहकर अध्ययन किया करते थे। उस समय की सामाजिक प्रथा के अनुसार छोटी आयु में ही लोचन दास ठाकुर का विवाह हो गया, जो हम चर्चा कर रहे थे उनके आविर्भाव दिवस पर भी। लेकिन पत्नी छोटी थी तो कहाँ रहती थी, जैसे कि 10-12 साल में शादी रहती थी, अब पत्नी अपने घर पति अपने घर। इसका लाभ क्या होता था, पहले से दिमाग में है अरे अब तो शादी हो गई, इधर उधर देखने की जरूरत का है। फिर वो ये नहीं करता था ये वाला अच्छा रहेगा ये अच्छा रहेगा जो चलता है अभी, फिर वो नहीं होता था। पहले से कि अब तो हो गई, अब क्या है लेकिन क्योंकि कम उम्र में हो गई तो गलती ना कर दे, तो इसलिए अलग अलग भी रहते हैं। हमेशा गौर भक्तों के साथ कृष्ण कथा कहने सुनने में ही समय बिताना अच्छा समझते थे। शैशव काल से ही उनमें भगवान गौर के प्रति अद्भुत अनुरक्ति देखी जाती थी। उनके संबंध में एक घटना है जो हमने बताई थी आपको कि उनकी जो वाइफ थी अपनी माँ के पास घर में रहती थी। कन्या बड़ी होने के हो जाने के कारण लोचन दास के वैराग्य की बात सुनी। यहाँ सुना कि लोचन दास तो गौर की कथा में गौर में एकदम लीन हो गए हैं, तो टेंशन हो गई सबको कि इसकी शादी का क्या होगा, ये शादी करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, और लड़की बड़ी हो गई अब, तो कहीं वैराग्य तो नहीं ले लेगा। तो माता पिता बेचैन हो गए और बेचैन होकर क्या किया उन्होंने, लोचन दास ठाकुर के गुरुजी के पास आ गए, जो कि कौन थे, नरहरि सरकार। कि देखिए जी आपका शिष्य है, शादी करके बैठा है, शादी करने के बाद ये कोई संन्यास आश्रम तो नहीं ले लेगा, ये ऐसे कैसे होगा, ये तो गलत हो जाएगा आश्रम। तो फिर लोचन दास ठाकुर को आदेश मिला कि जाइए जी अपनी पत्नी को लेके आइए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लोग। तो गए अपनी पत्नी को लेने, और फिर क्या हुआ, और जब पत्नी को लेने गए तो गांव में पहुंचे तो ससुराल देखा ही नहीं था। ससुराल गए नहीं थे कभी, ससुराल की खातिर होती है ना ससुराल में, तो आदमी को ससुराल तो बड़ा अच्छा लगता है। घर में कोई पूछता नहीं है, वहाँ पूछा जाता है, तो उसको रटा हुआ होता है ससुराल का घर रास्ता, लेकिन इनको पता नहीं था। तो गए तो इन्होंने एक माता से पूछा कि माता ये घर कहाँ मिलेगा। माता ने बता दिया ये घर वहाँ मिलेगा। और वहाँ पहुँचे तो माता पहले ही पहुँची हुई थी और पता लगा वही उनकी पत्नी थी। अब तो माँ बोल दिया। हम तो माता बोलने के बाद भी सब कुछ कर जाते हैं, उन्होंने कहा अब तो माँ बोल दिया। प्रभुपाद ने इसलिए बनाया था कि माता जी बोलिए, माता, हमें क्या पता था उस वक्त कि माता जी बोल के भी हमारी नज़रें बदलती रहेंगी। तो उन्होंने एक बार माँ बोल दिया, तो फिर उन्होंने कहा अब कैसे हो सकता है। तो पूरा जीवन वास्तव में उन्होंने गौरांग के भजन परायण रहकर गुजारा। श्रीखंड के प्रसिद्ध गौर पार्षद नरहरि सरकार ठाकुर ने लोचन दास ठाकुर के प्रति बहुत स्नेह उन्हें आया उनके ऊपर, उनके सिंसियरिटी को देखकर। तो उन्होंने उनको दीक्षा प्रदान करी, शिष्य के रूप में ग्रहण किया।
और लोचन दास ठाकुर भी श्रीखंड में गुरुदेव के पाद पद्मों में अवस्थान करते हुए परमोत्साह के साथ गुरुदेव की सेवा करने लगे। श्रीखंड में उनके गुरुजी रहते थे और गुरुजी ने उनको क्या सिखाया, कीर्तन करने की विशेष शिक्षा दी और उनको बोला कि आप गौरांग महाप्रभु के चरित्र को लिखिए। और इसको आज्ञा को लेकर उन्होंने चैतन्य मंगल नाम का ग्रंथ लिखा। ओके, चैतन्य मंगल ही था जो कि बाद में परिवर्तित होकर चैतन्य भागवत बन गया। लोचन दास ठाकुर की वंदना। तो चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को श्रवण करने से सर्वोत्तम मंगल की प्राप्ति होती है, तो इसलिए इसको चैतन्य मंगल कहा गया। और एक और ग्रंथ था जो कि चैतन्य मंगल के नाम से था, राइट, जो कि बाद में वृंदावन दास ठाकुर उनको क्या बोला गया, चैतन्य भागवत बोला गया। तो ये दोनों ग्रंथ का नाम अलग अलग रहे। और यहाँ बताते हैं चैतन्य मंगल ग्रंथ के प्रारंभ में सूत्रखंड में नरहरि सरकार ठाकुर से कृपा प्रार्थना की गई है। ठाकुर नरहरि दास प्राण अधिकारी यार पदे प्रति आशे आश अधमेह साध करे गौर गुण गही बारे से भरसाए लोचन दास। श्री नरहरि ठाकुर मेरे जीवन है और मैं उनका सेवक हूँ। उनके चरण मेरी आशाओं की आशा है। यद्यपि मैं पतित हूँ तब भी मैं भगवान गौर की महिमा का गुणगान करने के लिए लालायित हूँ। लोचन दास ठाकुर की यही आशा है। तार पद पर साधे गाइब अनवसादे एई भोर भरसांतर से दुखानी चरण इष्ट सिद्धि काम हृदय थोई ब निरंतर। श्री नरहरि ठाकुर के चरण कमलों की कृपा से मैं इन गीतों का गान कर सकूंगा, ऐसी आशा मेरे हृदय में है। तो उनका भाव बिल्कुल हमारे कृष्णदास कविराज की तरह ही है। जब आप कृष्णदास कविराज के ग्रंथ को पढ़ते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि मैं मल का कीड़ा हूँ, गुड फॉर नथिंग, लेकिन गुरुदेव भगवान इनकी कृपा से मैं कुछ लिख पाऊँगा। समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले उनके दोनों चरण कमल को मैं सदैव अपने हृदय में धारण करता हूँ। ताहाँ बीनू नाही मोर तीन लोक के बंधु नर हरि दास बंधो गौर प्रेम सिंधु। मैं नरहरि ठाकुर को सादर प्रणाम करता हूँ। उनके अतिरिक्त जगत में मेरा अन्य कोई मित्र ही कहाँ है। वे भगवान गौर की महिमा एवं यश के सागर हैं। आमर ठाकुर प्रभु नरहरि दास प्रणति विनति करो पूर मोर आश। श्री नरहरि ठाकुर मेरे स्वामी हैं, मैं उनको अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ, मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। तो इस प्रकार से उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा और इस ग्रंथ के लिए वो किसको थैंक यू करते हैं, अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को, गुरु को। तो इस प्रकार ये ग्रंथ का मध्य खंड आप सभी के उत्साह से समाप्त होता है। अब हम लोग अंतिम खंड जो है उसको शुरू करेंगे अगले प्रवचन से। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय।